दास महाराज की जय। परमहंस श्री बाबा दयाराम साहेब की जय। परमहंस श्री राम रतन दास महाराज की जय। समस्त सुंदर साध की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, कर धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छोड़ाइयो लाख तली लाल एरिया। मेरे जीवन के ये जीवन, कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत हैं माशिक, बीच आशिक के दिल आए। बीच आशिक के दिल धाम धनी अक्षराती श्री राज श्री ठकुराणी जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर और आज की ये मासिक गोष्ठी जो बाबा जी को समर्पित है। अब गोष्ठी का अंतिम चरण कहो तो जो अखंड पाठ बिठाया गया है उसको विराम यानी कि पूर्णावधि की तरफ जा रहे हैं। श्री राज जी महाराज का ये व्यांगमी स्वरूप श्री कुलजम स्वरूप साहेब साक्षात धनी का ही स्वरूप श्री तारतम सागर। चलो जुग जाहिरी सुत बिना सुत बिना सुत बिना, चलो जुग जाहिरी सुत बिना। सृष्टि बनी, ये संसार बना, ये जगत ये विराट की उत्पत्ति हुई। उसके बाद कहो तो कितनी बार सतयुग आया, कितनी बार त्रेता युग आया, कितनी बार द्वापर आया और कितनी बार कलयुग आ चुका। लेकिन सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कौन है? वो सूत्र जो है मूल सृष्टि का उत्पन्न करने वाला जो पुरुष वो सूत्र ही किसी को नहीं मिला तो फिर वो सीखा कहां से मिलेगी। इसीलिए न सतयुग में पता चला पार ब्रह्म की पहचान हुई, न त्रेता युग में, न द्वापर युग में, न कलयुग में। पहचान हुई तो कब और कैसे, किसने कराई? तो ब्रह्मा जी का एक अपराध ऐसे ही अज्ञानता के अंदर निकल गया। दूसरे अपराध के भी 27 चौकड़ी यानी कि 27 बार सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया और 28वां भी सतयुग खत्म हो चुका, त्रेता युग खत्म हो चुका। द्वापर युग के अंदर भी वो ब्रह्म प्रिय आई आकर के ब्रजरास के अंदर लीला की, लेकिन तारतम जाहिर नहीं हुआ था।
तो ब्रह्म प्रिया को खुद नहीं पता था कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। तो उसके बाद यही 28वें कलयुग के अंदर रूह अल्लाह मिसल गाजियों से या उतरे तब जब रूह अल्लाह स्वयं सदगुरु महाराज के रूप में इस धरती के ऊपर मारवाड़ देश के अंदर उमरकोट गांव के अंदर मधु मेहता और कोरबा की कर जब प्रकट हुए एक बालक के रूप में हमारे जैसा ही 5 तत्व का तन धारण करके, तो फिर इन स्वरूप ने जैसे अवतारी पुरुष भगवान विष्णु का अवतार लेकर के भगवान राम आए, तो आकर के भगवान राम ने किस प्रकार से लीला की, किसी को पहचान न हो कि ये भगवान विष्णु है, अवतारी है, वैकुंठ से आए हैं, एक साधारण दशरथ के पुत्र बनकर के, कौशल्या के पुत्र बनकर के लीला कर रहे हैं। नहीं तो फिर कैसे? क्या किसी को पता नहीं कि सोने का मृग होता है? कभी होता है? जब हमें पता है कि कभी सोने का मृग नहीं हो सकता है, तो भगवान राम को नहीं पता होगा कि सोने का मृग होता है कि नहीं होता है। लेकिन फिर भी उस मृग के पीछे गए, क्यों? एक तन में आकर के उस अवतार को एक लीला करनी है। तो उसी तरह से साधारण तन के अंदर आकर के सदगुरु महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी, जिनके अंदर स्वयं श्री धनी जी को जोश है, पूर्ण शक्ति है, स्वयं आनंद अंग श्यामा जी स्वयं हुक्म है, अक्षर भगवान की बुद्धि है, और यहां साधारण रूप में लीला कर रहे हैं। लेकिन यह जो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के अंदर की जो अज्ञानता थी, उस अज्ञानता को मिटाने के लिए तारतम्य को प्रकट करना था। इसलिए दुनिया में जाहिर कशनी बता करके, कशनी कर करके स्वयं 40 वर्ष की उम्र में वहां सौराष्ट्र की धरती पर पहुंचे और श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर कहो तो पहले बीज उदय हुआ पुरी जहान। कौन सा बीज उत्पन्न हुआ? नौतनपुरी के अंदर। आज हमें तारतम मिल गया, तो तारतम के द्वारा हमने पन्ना को जाना, प्राणनाथ जी को जाना, तो हमें लगता है सदगुरु महाराज और नौतनपुरी अन्य पुरी को तो कोई महिमा ही नहीं। लेकिन पहले बीज उदय हुआ। जब तक सूर्य उगेगा नहीं तो वो सूर्य आत्मेगा कैसे, डूबेगा कैसे? बताओ। सूर्य को डूबने के लिए भी तो सूर्य को निकलना तो पड़ेगा, किसी को मरने के लिए भी तो किसी को जन्म लेना पड़ेगा ना। तो पहले बीज उदय हुआ, जो बीज प्रकट हुआ परम धाम का, सत्युग के बीज बुद्ध इनो बीच रहे विस्तार का, तो बीज कौन सा है? किस स्वरूप ने प्रकट किया? स्वयं सतगुरु स्वरूप ने यहाँ वो सत्युग के बीज, जो अनंत सागर मध्य एक सागर है, इलम का सागर, उस इलम के सागर में से कहो तो यहाँ तारतम के प्रकट कर दिया। और फिर उसी तारतम को समझाने के लिए फिर हमारी मैं को, परमधाम की मैं को जागृत करने के लिए, क्योंकि जब तक परमधाम की मैं जागृत नहीं होगी तो जो इच्छा परमधाम के अंदर की थी, जिसके लिए शकरब्द हुआ, जिसके लिए प्रेम संवाद हुआ, जिसके लिए कहो तो हमने दावा लिया था, वो इश्क की पहचान कैसे होगी? अपनी परिचय, अपनी पहचान कैसे होगी? तो वही पहचान कराने के लिए फिर तारतम का तारतम, वो भी किस धरती के ऊपर? स्वयं श्री 5 नौतनपुरी धाम हफ्सा के अंदर स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी की श्री मुखार विद से या डार 4 वाणी के रूप में वो इलम का सागर, जैसे गंगा देवी आज कुंभ के मेले में प्रयाग स्नान के लिए इतनी भीड़ लगी, स्नान करने के लिए मैं भी गई थी, सभी गए। तो स्नान करने के लिए गए क्यों? एक गंगा देवी का एक महत्व है, सरस्वती, गंगा और जमुना ना, त्रिवेणी संगम का एक अपना महत्व है। तो गंगा देवी जब लोगों का उद्धार करने के लिए एक पानी के रूप में या संसार के अंदर प्रवाहित हो गई, लेकिन वो
हमारे मानसिक विचारों को पवित्र कर सकती है, हमारे विकारों को धो सकती है। स्वर्ग और वैकुंठ से आगे तो कहो कोई ले नहीं जा सकता। तो उस मुक्ति के लिए, अखंड धाम का दरवाजा खोलने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वयं राजी महाराज इस ज्ञान के रूप में ब्रह्मा विद्या देवी सही। हमारी देवी कौन है? ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या स्वयं, यानी कि ब्रह्म स्वयं इस ज्ञान के रूप में कहो, ये तारतम के रूप में कहो, वाणी के रूप में कहो, इस शब्द के रूप में कहो, जैसे गंगा देवी पानी के रूप में प्रवाहित हो गई, उसी तरह से यहाँ ब्रह्म स्वयं इस ज्ञान के रूप में यहाँ इस संसार के अंदर जग जीवों को मुक्ति देने के लिए, ईश्वरी को कहो आनंद देने के लिए, ब्रह्म सृष्टि को अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए, इस दुनिया का उद्धार करने के लिए, जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए स्वयं इस वाणी के रूप में, ज्ञान के रूप में प्रकट हो गए, तारतम के रूप में प्रकट हो गए। जो शुद्ध नहीं थी, चलो जग जाए शुद्ध बिना, शुद्ध बिना चलो जग जाए शुद्ध बिना। जो सत्य त्रेता द्वापर में इतने गए, लेकिन जो शुद्ध नहीं हुई पार ब्रह्म परमात्मा की, वो शुद्ध 28वें कल युग के अंदर हुई। ये पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे कौन है? तुम साक्षात अक्षरातीत, जो नौतनपुरी धाम में विराजमान है, जो मंगलपुरी धाम में विराजमान, जो स्वयं बंगला दरबार के अंदर पन्ना धाम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर विराजमान है, जो गुम्मट जी के अंदर स्वयं विराजमान है। तो महाराजा छत्रसाल जी ने जो पहचान की थी ना, नानक जी ने कहा था, मर्द मर्द का होशी चेला। जब मर्द गुरु को मर्द शिष्य मिला, तो उस मर्द शिष्य ने अपने मर्द गुरु को क्या कर दिया? साईं के रूप में असल पहचान उनकी संसार के अंदर जाहिर कर दी कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। यह स्वयं सर अक्षर से भी परे, तुम साक्षात अक्षरातीत हो, जो साथ ठकुरानी जी संग पधारी मेरे घर। स्वयं श्री श्यामा स्वरूपा श्री बाईचूराज महारानी और बाईचूराज महारानी जी के साथ स्वयं सुंदर साथ की जमात को लेकर के मेरे घर पधारे हो।